तो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे वो कला जगत में जो है ट्विंस सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं, जुड़वा बहन के नाम से जानी जाती हैं और ये कौर सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। अब आपके मन में उनकी छवि स्पष्ट हो गई होगी, वो है अमृत कौर और रविंद्र कौर। दोनों जुड़वा बहन थी। जुड़वा मतलब आप समझ ही रहे हो कि दो बच्चे जिसका जन्म एक ही दिन हुआ हो, हाँ आधे घंटे 10-20 मिनट का ऊपर नीचे अलग फर्क हो, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्न में काम नहीं करती, बल्कि ये अपने कृतियों को पोस्ट मॉडर्न नाम ना दे करके ये पास्ट मॉडर्न नाम देती हैं। और ये है अमृत कौर और रविंद्र कौर। इनका जन्म 1966 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? लंदन में हुआ था। लंदन में जन्म हुआ था। सिंपल सी बात है कि इनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा भी लंदन में ही होगी। चेस्टर कॉलेज ऑफ आर्ट से ये अपनी बीए डिग्री जब परिपूर्ण करने की हालत में होती है, कहने का मतलब बीए के दौरान जो है, जैसे आजकल 3 विषय लिया जाता है उसी समय भी 3 विषय चलते थे जहां से ये अपनी शिक्षा ग्रहण करती थी। तो इनका जो झुकाव था, इनका जो लगाव था वो इतिहास पढ़ने में नहीं था, बल्कि केवल चित्र ही बनाने में था, ठीक है। अब वहां पर इनके देखिए विदेश है, तो वहां पर जो है ये लोग भारतीय कला को एकदम तुच्छ समझते थे। तो इनको जो अध्यापक थे वो 2 चीजों से बहुत रुझे हुए थे, इसलिए क्योंकि ये दोनों सिस्टर जो है एक ही फीस में दोनों पढ़ना चाहती थी और एक ही कैनवास लेती थी, उसी पे दोनों बहनें काम करती थी। तो इनके टीचर कहते हैं देखो ऐसे नहीं चलेगा, 2 बहनों अलग अलग विषय लो, अलग अलग विषय पर काम करो। पहला रीजन। दूसरा रीजन इनके शिक्षक के जो है नाराज होने का ये था कि तुम पाश्चात्य कला में जो है पाश्चात्य विषय को लेकर चित्रित करो, ना कि भारतीय विषय को लेकर करो। तो ये 2 कारण थे जिनकी वजह से जब ये पीएचडी करना चाहती थी तो इनके अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हारी पीएचडी निरस्त कर दूंगा, या तुम जो है पाश्चात्य शैली में काम करो। इन्होंने भी कहा कि भाई आप ही के यहाँ थोड़ी नहीं विषय है, बहुत सारे विषय हम कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो एक गुरु और एक शिष्य के बीच में ऐसे ताका झाकी जो है नौका चौका चलता रहता था, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बहुत मेहनत करती थी लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलता था। अपने जब प्रोजेक्ट तैयार करती थी अपने प्रैक्टिकल पर, तो इनका 1 नंबर का काम रहता था, लेकिन इनके गुरु जो है बहुत रिझे हुए होते थे, इसलिए वो 2 नंबर के काम नंबर जो फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट प्राइज ना देकर इनको सेकंड प्राइज में जो है रखते थे। फिर एम्स्टर्डम संग्रहालय जो है वहां से एक क्यूरेटर साहब आते हैं, उनको इनकी कृतियां बहुत पसंद आती हैं। तो जब पसंद आती हैं तो वो इनसे पूछती हैं, बात करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो जब चर्चा पर चर्चा करते हैं तो इस दौरान अमृत कौर रविंद्र कौर जो हैं यानी कि कौर सिस्टर्स कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ये जो विश्व में प्रचलित कला है इसको परिवर्तन करने का थोड़ा सा स्थान दिया जाए, इसके परिवर्तन में थोड़ा स्थान दिया जाए, क्योंकि मैं लकीर की फकीर नहीं बनना चाहती कि जो एक रेखा खींच दिया गया हो उसी रेखा पर मैं चलूं। नहीं, मैं अपने मन से भी कुछ चीज़ों को, अपनी अभिव्यक्ति को मैं प्रदर्शित करना चाहती हूँ। इनका यही कहने का मोटो था। फिर क्या हुआ, इस दौरान इन्होंने जो है मेल गिब्सन नाम, ये मेल गिब्सन जो है ना अमेरिका का एक अभिनेता है, उसका ये पोर्ट्रेट बनाती हैं। और जैसे अपने यहाँ देवानंद एक फिल्म एक्टर थे ना, शायद यही नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उन्होंने उनके ऊपर कोट पहनने की रोक लगा दी थी। लड़कियां पागल सी हो जाने लगती थी, जिस तरफ से उनकी गाड़ी जाती थी ना, गाड़ी के सामने आकर लड़कियां रुकाती थी उनसे मिलने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने रोक लगा दिया था। सेम वही चीज यहाँ भी घटित होता है कि लड़कियां पागल हुई जा रही थी इस हीरो को देखकर, इस एक्टर को देखकर। तो सिस्टर्स ने, कौर सिस्टर्स ने इनकी लड़कियों के प्रति वही प्यार को, ठीक है, वही प्यार को जो है दर्शाई हुई। एक्चुअली मैं दवा खाया हुआ हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे नींद सी आ रही है।
लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नींद ना आए, ठीक है। तो क्या होता है कि ये उसमें इतनी प्यार की, इतनी अथाह प्रगाढ़ता को दिखाती है कि जब वो चित्र कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसमें और लड़कियों की जो इनके प्रति प्यार रहता है वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत होता है। आप अच्छे से उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद ऑल दैट आई एम इनकी चित्र है। देखिए अगर कोई फिल्म बनती तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता, लेकिन जब किसी के जीवन पर आधारित पेंटिंग बनती है ना, तो ये वही पेंटिंग बनाई हुई है। उसमें अपने पिता, देखिए जैसे ये कैनवास है, तो इस कैनवास में जो है ये एकदम बीचों बीच में छोटे से अपने पिताजी को बनाई है, जो एक पगड़ी पहने हुए हैं इस चित्र में। इसके अलावा एक रेड लिली है, रेड लिली फूल होता है ना, देखे होंगे, आप भी देखेंगे रेड लिली। इसमें मादा और पौरुष यानी नर और मादा, जैसे देखिए फूल है तो यूं जानिए फूल और भंवरे का जो प्रेम होता है ना, वही इसमें प्रेम दिखाई हुई है कि एक पुष्प के पास भंवरे कैसे मंडराते हैं और उसको रस को चूस कर लेकर जाते हैं कहीं पर शहद बनाते हैं। कहने का अर्थ आप समझ रहे हो ना, तो वही चीज इसमें दर्शाई हुई है। इसके अलावा एक है इटूलिए। इटूलिए जो है एक पर्शियन फूल है और ये चित्र ये हॉलैंड में बनाई हुई है। इसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका को दर्शाई है। एक प्रेमी एक हाथ में फूल लेकर एक हाथ में प्रेमिका की ऐसे ठुड्डी को टच करके प्रपोज कर रहा है। तो ये इनकी कृतियां हैं अमृता कौर की, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके चित्रों को इतना विशेष स्थान नहीं मिला, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उनको इनके चित्र बहुत पसंद आते हैं और ये लंदन की धरोहर के रूप में इनकी कृतियों को रखते हैं। तो यही कुछ चीजें रही अमृता कौर और रविंद्र कौर के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, बगल में भागवत श्रीमद् भागवत हो रहा है, तो वहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूँ वहीं पर, तो आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। टेक केयर, बाय।